वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री 12th लाइफ नलनी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जितना भी हो, कल जो मैंने पढ़ाया था तराई का मैदान, आप सबको अच्छा लगा हो तो उसको अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें, जैसे और लोगों को पता चले और जानकारी मिले। और हमारे चैनल को सभी लोग और ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज कल हम लोगों ने बात करी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के तराइन के मैदान के युद्ध की बात करी, तो 1192 और 1191 में हुआ था। तो आज हम बात करेंगे चंदावर के युद्ध की, जो जो 1194 में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के तुरंत बाद मोहम्मद गौरी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए चला गया। कन्नौज में उस समय गहरवाल वंश के शासक राज कर रहा था, जिसका नाम था चंदावर। जो चंदावर राजा थे, तो वहाँ पे राज्य कर रहे थे। और गहराड़ वन के जो शक्तिशाली राजा थे, उसको वो पारस्त करना चाहता था। और जयचंद को पारस्त करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने अपने कुछ शक्तिशाली सैनिक के साथ वहाँ पे उसके राज्य में के अंदर जाके अपने शासकों को वहाँ क्रूज करने के लिए भेजा, और वो खुद भी गया और उसने वहाँ पर युद्ध करना चाहा। और उसने वहाँ पर शुरू किया उन लोगों के साथ युद्ध करने की प्लानिंग, और उसने युद्ध किया। 1194 में जब वो युद्ध करने के लिए गया, तो उसे स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि वो युद्ध में इनसे नहीं कर रहे, जो गहरवाल वंश के शासक थे जयचंद बहुत ही शक्तिशाली थे। तो उन लोगों के लिए ये था कि मोहम्मद गौरी के लिए कि वो नहीं युद्ध कर सकते थे, और वो उनसे युद्ध करना चाहता था क्योंकि वो कन्नौज को अपने पास रखना चाहता था। और तो उसने फिर 1194 मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया, और दोनों पक्षों में चंदावर के पास, जिसे चंदावर का युद्ध भी बोला जाए, चंदावर के पास युद्ध किया, जो इस समय फरीदाबाद बोला जाता है। जो आधुनिक काल में उसे फरीदाबाद बोला जाता है, और उस वक्त उसे चंदावर बोला जाता था। और दोनों के मध्य बहुत अधिक युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में जयचंद की विजय हो रही थी। लेकिन सडन जयचंद की विजय हो ही रही थी कि सडन मोहम्मद गौरी का एक तीर था, जो जयचंद के लग जाने से उसकी सडन मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी जो मोहम्मद गौरी का जो एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का जो एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका एक तीर जयचंद के लग गया था, और जिससे उसकी वहीं पर अचानक मृत्यु हो गई, और वो मर गया। और उसके मरने से ही वहाँ हिंदू सेना के जितने भी सैनिक थे में भगदड़ मच गई, और वो लोग भाग गए। इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने उस जगह पे चंदावर पर और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका एक वफादार सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक जो नौकर था उसका, और वही एक आगे जाकर एक बड़ा सा राजा भी बन गया था, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके एक तीर से चंदावर की मृत्यु हो गई थी। तो अगर उसका वो तीर न लगा होता, तो कन्नौज पर मोहम्मद गौरी कभी भी अपना अपने पैर नहीं जमा सकता था, और वो कभी भी जयचंद को कभी भी हरा नहीं सकता था। लेकिन जयचंद के अचानक एक तीर लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी।
ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जहाँ पे कुछ जगह पे ऐसा ही बोला जा सकता है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे, उसी से गहरवाल वंश के लोग ऐसे भी थे जो उनके साथ पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे। अपने ही हिंदू राजा की बुराई करते थे। तो इसमें कुछ बातें ये भी सम्मिलित करी जाती थी, लेकिन ये कितना सही कितना गलत ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इसमें कुछ बातें सही भी हो सकती, कुछ बातें गलत भी हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने बताया जयचंद का युद्ध जो चंदावर के समीप हुआ 1194 ईस्वी में। जो चंदावर जो अब आधुनिक काल में फरीदाबाद जिसे बोला जाता है। और क्योंकि मोहम्मद गौरी कन्नौज में भी अपने पैर जमाना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही।